नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली की आकृति देखते हैं तो पूरी तरह से चौकोर हथेली है। इसका मतलब है मेहनती किस्म का व्यक्तित्व है। कर्म करने में विश्वास रखते हैं और कर्म के साथ जो है भाग्योदय की स्थिति आ जाए तो इसको ईश्वर कृपा भी मानते हैं। दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे हथेली की जो रंगत है, जो आभा मंडल है, वो बड़ा दिव्य है, बड़ा सुंदर है। इसका मतलब है आने वाले समय में आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां आपके लिए निश्चित तौर पे काम करेंगी। कुछ एनर्जी है, कुछ ऊर्जाएं हैं जो आपके जीवन में एक खुशहाली लाएंगी, तरक्की की ओर आपको ले जाएंगी और उसकी सीमा को तय करेंगी। दूसरी बात है आभा मंडल भी बड़ी दिव्यता की ओर जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है इष्ट कृपा को भी बता रहा है। और पूर्व जन्म के जो कलेक्टिव कर्माज है उसका भी उदय यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके जीवन काल के 42वें वर्ष में चीजें बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही हैं। 42 ईयर से 42वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बदलाव बहुत सार्थक होंगे, एक जो है सकारात्मक होंगे और आपके जीवन पे गहरे प्रभाव डालने वाले होंगे। चाहे आपका पारिवारिक जीवन है, चाहे आपका आर्थिक जीवन है, चाहे सामाजिक जीवन है, चाहे कुटुंब का जीवन है। इन रिश्तों पे, इन जीवन पे गहरा और सात्विक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपने लिखा है जॉब करना सही रहेगा या खुद का व्यापार करना सही रहेगा। अभी जैसे हथेली की स्थिति बन रही है, आपको अभी जॉब ही करनी चाहिए, अपने व्यापार की ओर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप व्यापार की ओर आना चाहते हैं, तो अगर आप अपने शुक्र को देखते हैं और इसमें ये कुबड़ को देखते हैं और जो आपकी करियर और धन की रेखा है, इसको देखते हैं, तो ये स्थितियां बता रही है कि जॉब का जो योग बन रहा है आपके जीवन काल में, वो ठीक 42वें वर्ष से बन रहा है। अगर आप जॉब में आना चाहते हैं तो 42वें वर्ष से पहले जॉब में ना आए। दूसरी बात, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपको कभी भी जो है पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में कार्य आपके लिए ही नहीं दिखाई जा दे रहा है। तीसरी बात ये कह रहा है कि जल्दबाजी, उतावलेपन और भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। नहीं तो ये चीज आपके जीवन काल में संघर्ष बढ़ाएगा, धन हानि को दिखाएगा और व्यवसाय में नुकसान को भी दिखाएगा। व्यवसाय करना बहुत जरूरी हो तो पार्टनरशिप में ना करें। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने की प्रचुर संभावना दिखाई दे रही है और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीजें बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है और दोबारा देखें तो 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका लौट के आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम, जिसको साठिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना भी बढ़ रही है। तो इन चीजों से निपटने के लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, आपको जरूर करने चाहिए। ये चीज ये भी बता रही है कि बहुत शार्प माइंड के व्यक्ति हैं आप। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इंटेलिजेंट व्यक्तित्व है और गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, इसको भी ये बता रहा है। अगर हम जहां तक व्यापार की बात करें तो 42वें वर्ष से एक चीज आपके जीवन में बेहतरीन दिखाई दे रही है। आप देखेंगे तो ये उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको आचार्य देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। ये ज्ञान के आचार्य हैं, ये कर्तव्यों के बोध के आचार्य हैं,
ये रीति रिवाज के आचार्य हैं और ये अनुशासन के आचार्य हैं। और यहाँ से देखेंगे तो एक लकीर इस प्रकार से सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत शानदार। अगर आप बृहस्पति से संबंधित एक विशेष प्रकार का क्षेत्र होता है शिक्षा का क्षेत्र, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करते हैं, मानी अपना कोई जो है ट्यूशन वाला स्कूल या कुछ ऐसा आपने कोचिंग सेंटर बना लिया, तो इसमें आप बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। अगर आप सूर्य से संबंधित और बृहस्पति से संबंधित काउंसलिंग का भी अगर कोई काम करते हैं, तो इसमें बड़ी सफलता आपको मिलेगी। और ये जो रेखाएं हैं, ये जीवन काल के 41 ईयर से एक चीज बता रही है कि आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों का साथ होना है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, ये इस चीज को बता रहा है। चाहे आप इन क्षेत्रों में नौकरी करें, चाहे अपना व्यवसाय करें। दूसरा आप देखेंगे तो ये आपका भाग्य स्थान है शनि, और इस शनि का भी जो है इस रेखा पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है यदि आप जुडिशरी या मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे अपना व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, तो बड़ी सफलता आपको ये रेखा दिलाएगी। ये जीवन काल में आपको रहस्यमय बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखेगी। लेकिन संत प्रवृत्ति, तेजस्वी और जबरदस्त नॉलेजेबल, बुद्धिमान जिसको कहते हैं, ज्ञानवान, आत्मज्ञानी, ये बता रहा है कि आपको आगे चलकर आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे। आप कौन हैं वास्तव में, आप हैं कौन, क्या करने इस धरती पे आए हैं, आपका मनुष्य जीवन किस लिए हुआ है और किस लिए आप आए हैं, ये इस चीज को दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत सुंदर है आपकी हथेली, लेकिन 42 ईयर से ही आपके जीवन में जो है यहाँ पे व्यवसाय दिखाई दे रहा है। और जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं, उन क्षेत्रों में बड़ी सफलता आपको दिख रही है। और सामाजिक स्तर भी बहुत बड़ा, बहुत फैलावदार दिखाई दे रहा है। और बुद्धिमानी भी बहुत ज्यादा दिख रही है। मेहनती स्वभाव तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये दो प्योर रूप में उभर रखे हैं, दो हैं केवल, ठीक है। दूसरा देखेंगे, यहाँ पे ये जो है एक ज्वाइंट बन रखा है बड़ा। तीसरा देखेंगे, आपकी ये हृदय रेखा दिखाई दे रही है। अंत में देखेंगे आप, तो ये मोर पंखी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रही है। अब ये और ये क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रही है, ये एक ही बात कह रहे हैं, ये तीनों चीजें, कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता पाएंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर है या रहा है, उसमें आपने संघर्ष जरूर किया होगा। हो सकता है कि उतार चढ़ाव भी देखा होगा आपने, कई बार अस्थिरता का सामना भी आपने निश्चित तौर पे किया होगा। लेकिन आगे चलकर अपनी मेहनत और परिश्रम के बलबूते, इसी संघर्ष के बल पर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। ये इस स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे देखेंगे हम, एक शानदार जो है रेखा निकल रही है, जीवन की सहयोगी रेखा। और जीवन रेखा देखेंगे आप, पूरी तरह से जो है हल्की हल्की धनुषाकार है। ये धन के लिए बहुत अच्छी होती है। मानी जीवन में आगे चलकर आर्थिक स्थिति आपकी बहुत उन्नत रहने वाली है, सुकून देने वाली रहने वाली है। अभी नहीं है, 42 ईयर से, क्योंकि फिर जो है, जो वैभव का ग्रह है, लग्जरी का मालिक है, सुख और भोगों का मालिक है, वो आपके जीवन में दस्तक दे रहा है और उसका प्रभाव जीवन पर रहेगा।
तो इसके बाद आपका आर्थिक जीवन उन्नति की ओर बढ़ने वाला है। अब जीवन की सहयोगी रेखा, अभी तो इस पे इसका इतना अच्छा प्रभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं और जाल भी बन रहा है। आप खुद देखें, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला हिस्सा देखें आप। लेकिन वहीं देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये बॉक्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि मल्टीपल प्रॉपर्टी के आप मालिक बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, या तो बन चुके होंगे। अब ये रेखा क्या कह रही है? ये रेखा दो तीन चीजें स्पष्ट तरीके से कह रही है। एक तो ये रेखा स्पष्ट कह रही है भाई, आपको अपना इष्ट चुनना होगा, और वो इष्ट है, वो शरणागति जानी होगी हनुमान जी की। जितनी ज्यादा आप शरणागति जाएंगे, जीवन में निश्चित ही उतनी दिव्यता और भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता मिलेगी, ये आपके समर्पण और उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी विश्वास के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी भक्ति और उसकी भावना के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन प्रभाव इसका जबरदस्त पड़ेगा। दूसरी बात, ये रेखा स्पष्ट बता रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, और आप अनुभव भी करेंगे। ये इस चीज को इंगित कर रही है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है, आप में देखा जाए तो वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा की धनी है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, और आने वाले समय में यही चीजें आपकी डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है, शुक्र का भी जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। शुक्र से ही प्रभावित होकर आगे चल रही है, तो लापरवाही के गुणों से आपको बच के चलना है। ये आपको इन सब के साथ साथ लापरवाही के गुण भी देगी। अब यहाँ पे देखेंगे, शानदार वर्टिकल रेखाएं हैं। इसका मतलब है आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन ज्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको लाभ देने वाली रहेगी। लेकिन वर्तमान में देखेंगे आप, आपकी हथेली में एक नेगेटिव ऊर्जा भी संचरण कर रही है, और इसका गहरा प्रभाव आपकी जीवन पर या तो पड़ रहा होगा या पड़ने वाला है। एक तो यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार से जो है बहुत सारी रेखाएं देख रहे हैं आप, रेखाओं का एक जाल बन रहा है आपकी हथेली में, कहीं ना कहीं देख रहे होंगे आप। अब इसको मैं वो करूंगा तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी कटपट की, तो इसको केवल ऐसे ही समझ लेते हैं। ये है नेगेटिव ऊर्जा हथेली में जो जाल बनाने की कोशिश कर रहा है, और सबसे पहले जीवन से आपको इसी को बाहर निकालना है। इसका सबसे पहला और जबरदस्त प्रभाव पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कंफ्यूजन की स्थिति ये क्रिएट करने की कोशिश करता है। कई बार ऐसे में समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आप जितना अपने जीवन को खपा रहे होते हैं आर्थिक जीवन को बढ़ाने के लिए, उतना ही ये उसमें जो है एक बीमारू अवस्था में धकेलने की कोशिश करता है। उतना ही ये जो है दरिद्रता की ओर धकेलने की कोशिश करता है, आर्थिक रूप से आपको संपन्न नहीं बनने देता है। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं देने देता। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे,
चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये हमेशा विकार देने की कोशिश करता है। पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ जाता है। माने आपकी जीवन की जो नींव है, ये उस नींव को, उसकी जड़ों को खोखला करने का कार्य करता है और धीरे धीरे आपकी समृद्धशाली वैभवशाली जीवन को उसके गर्त में समाहित करने का कार्य करता है और फिर जीवन के बेहतरीन महत्व को खत्म कर देता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपके अष्टाचक्रों में, आपके पंचकोशों में, ठीक है ना, और आपकी इंद्रियों में जो ये नेगेटिव ऊर्जा एक समाहित अवस्था में उतर गई है, उसको बाहर करना है। उसको बाहर करने के लिए तीन चीजें आपको जीवन में करनी होगी। ये सभी चीजों में इसका प्रभाव देगा। जो ग्रह ठीक नहीं है उन ग्रहों को ठीक करेगा, जो लकीरें बेहतरीन नहीं है उन लकीरों को बेहतरीन करेगा, और जो ऊर्जा गलत है उसको बाहर करके सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर डालेगा। सबसे पहले दूंगा मैं आपको एक वनस्पति स्नान। क्यों चाहिए वनस्पति स्नान? वनस्पति स्नान करने से, उसमें कुछ द्रव्य मिलाने से एक स्थिति आती है। क्या स्थिति आती है कि आपके रोम छिद्र शरीर के एक बेहतरीन तरीके से खुल जाते हैं और उस नेगेटिव ऊर्जा की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बाहर आने बैठ जाती है हवा के द्वारा, उन कणों के द्वारा, ठीक है ना। और फिर जो उसमें एक परत जम जाती है, उस जो द्रव्य हम यूज करते हैं, तो बाहर की नेगेटिव ऊर्जा फिर वापस नहीं जा पाती है। तो कुछ दिनों की एक क्रिया है वनस्पति स्नान, तो वो आपको करना है। कुछ ही दिन आप स्नान करते हैं तो उसमें कुछ बृहस्पति द्रव्य मिला के थोड़ी सी एक जो है विधि है वो करके आप सरलता से इस चीज को ठीक कर सकते हैं। ये कोई पूजा नहीं है। दूसरा, उसके बाद दूंगा मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया। ये भी पूजा नहीं है, एक प्रकार की बहुत शानदार क्रिया है। ये किस लिए है? हमारे शरीर में 114 चक्र रहते हैं, उसमें 8 चक्रों की महिमा है और 7 चक्र उसमें ऐसे होते हैं जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होते हैं। अगर उनका तालमेल बिगड़ जाता है तो हमारे जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़ता है और फिर जीवन में जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो खुशहाली होनी चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, जो हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, जो इसकी ऊर्जा होनी चाहिए, ये चीजें बिखर जाती हैं। तो उनको ठीक करने के लिए और शारीरिक जो है, जो चक्राज हैं, उनको बराबर तालमेल में रखने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया। और इसके बाद दूंगा मैं आपको तीसरी चीज, दिव्य योग ध्यान क्रिया। अब छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत प्रभावशाली है। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। इससे क्या होगा? इससे एक तो एक शानदार बीज मंत्र जो आपकी इष्ट सिद्धि प्राप्त करवाएगा, और इष्ट सिद्धि प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मंत्र सिद्ध हो जाएगा, 100% आपको जीवन में सिद्धि की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये जो प्राणायाम है, ये आपकी मूलाधार चक्राज को, पृथ्वी चक्र को एक्टिव करता है, ठीक है ना। पृथ्वी चक्र अर्थ मनी अर्थ को खींचता है, समृद्धि को खींचता है, और जो उसके अंदर एक बेहतरीन नाद होता है, उससे ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करने की ताकत को बढ़ाता है, ठीक। तो ये चीजें आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया के कारण होगी। तीन चीजें, एक जो है मैं इसको दोबारा से आपको बताता हूँ। एक वनस्पति स्नान, छोटी सी क्रिया है। दिव्य सूर्य क्रिया, चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए। दिव्य योग ध्यान क्रिया, नाद को उत्पन्न करने के लिए, और बीज मंत्र में सिद्धि की प्राप्ति के लिए। ये तीन चीजें मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। इसको प्रॉपर तरीके से आप करिएगा।
अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों को आपको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी और यही चीजें आपको ज्यादा सफलता देगी। यहाँ पे अगर ये तिल है तो इसका प्रभाव आपके जीवन में आपके करियर पे पड़ता है, विशेषकर ये नौकरी पे ज्यादा पड़ता है। नौकरी थोड़ा सा जो है संघर्ष वाली मिलती है व्यक्ति को, या कई बार मनपसंद नौकरी नहीं मिलती है और उसमें व्यक्ति जो अपने आप को खपाता है, जो अपने आप को खपाता है, उस प्रकार की ग्रोथ को नहीं देता है ये। तो इसका अगर प्रभाव पड़ रहा होगा तो लिखिएगा, वैसे मैं इसका उपाय दे दूंगा, बहुत सरल है। ये अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से इस प्रकार झुक रही है। तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बनी रहेगी। ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। तो जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। इसका झुकाव देखेंगे तो पूरी तरह से इसकी तरफ है। तो रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, लेकिन धन कमाने की ललक भी बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए आपको यहां तक इसका नाखून बढ़ाना है, तो ये कमी पूरी हो जाएगी। अब इसमें ये देखिएगा बहुत ज्यादा है, तो बुढ़ापे में धन के मामले में ये संघर्ष को दिखाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज दूंगा आपके लिए, बताऊंगा, आप खरीद के उसको पहन लेना, तो ये दोष दूर हो जाएगा और आपके हाथ में काम करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, ये दिखाई देता है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी जो है, यहाँ पे देखो इस प्रकार से जो है चीजें बन रही है, देख रहे हैं आप ये। तो ये आगे आने वाले समय में ऐसी नॉलेज जनरेट करवा रहा है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकें, और विंडो है तो आगे जाके व्यापार के द्वार खोलता हुआ या यहाँ पे नजर आ रहा है। यहां से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिसको हम कहते हैं शेयर मार्केट, सट्टा, ऐसी चीजों में न जाएं, ठीक है ना। और किसी को बहुत बड़ी रकम उधार न दे, पैसे फंस सकते हैं, पैसे निकालना बड़ा मुश्किल हो सकता है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, एक इंटेलिजेंट व्यक्तित्व रहेगा और एक क्रिएटिव व्यक्तित्व रहेगा और यात्राओं का भी आगे चलकर मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस तरह से जो है एक शानदार चिन्ह बन रहा है, आगे चलकर इसको मत्स्य का चिन्ह हम कह सकते हैं। और ये पूरी तरह से दृष्टिगोचर कर रहा है बुद्ध को। बुद्ध वाणी है, बुद्ध आपका त्वचा का मालिक है और बुद्ध आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक है और व्यापार का ग्रह है, ठीक है ना। और ये केतु से प्रभावित है। केतु क्या है? मोक्ष का कारक है, मुक्ति प्रदान करता है और आपके जो है कलेक्टिव कर्माज को उभारता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। दूसरी बात ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। यात्राओं का बेहतरीन लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दृष्टि गोचर कर रहा है बुध को, वाणी आगे बहुत सुंदर रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी और आगे चलकर अगर हम बात करें तो व्यापार में
वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। ठीक है। अब करियर और धन की रेखा को देखेंगे तो ये इस तरह से जा रही है, लेकिन एकाएक यहीं पे जा रही है, फिर यहाँ से उबर रही है, फिर यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ से जा रही है, और देवगुरु बृहस्पति नीचे की ओर दृष्टि गोचर कर रहा है। तो अभी करियर और धन के मामले में 2 वर्षों तक देखा जाए तो पूरी तरह से स्थायित्व नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। अगर जीवन में स्थायित्व चाहिए तो करियर और धन की रेखा को आपको बेहतरीन बनाना होगा। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और वनस्पति स्नान आपको जरूर करना है, और उस दिव्य योग ध्यान क्रिया में बीज मंत्र को सिद्ध करना है, सिद्धि की प्राप्ति करनी है। इसमें निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, और आगे चलकर जो है यात्राओं का भी बेहतरीन लाभ है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आगे चलकर यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है राहु पे। जब ये करियर और धन की रेखा स्मूथ हो जाएगी, इसका प्रभाव तभी पड़ेगा। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवितो। इन सारे चिन्हों में एक चिन्ह भी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति आर्थिक तौर पे संपन्न होता है, सुख की प्राप्ति करता है, और इसके चारों लक्षण बढ़िया हो। स्तंभ जिनको कहते हैं, मन ये रेखा पूरी हो, ये रेखा तो पूरी है ही, ये रेखा भी एक स्पष्ट बन जाए, तो ये मंदिर कहीं ना कहीं ऐसी क्षमता आपके अंदर देगा कि आप कुछ ऐसे काम करेंगे कि आने वाले समय में आपकी जाने के बाद भी समाज सदैव आपको याद रखेगा। तो ये बड़ा शुभ और बड़ा बेहतरीन स्थिति, बहुत सुंदर चिन्ह दिखाई दे रहा है। वहीं ये मछली का चिन्ह है जो मैंने बताया। इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते धनाड्यस्तु सोभिज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। माने जिन व्यक्ति की हथेली में ये मत्स्य चिन्ह होता है, कर्म सिद्धिश्चो जायते, ये लोग कर्म की सिद्धि वाले होते हैं। कर्म सिद्धि इनके अंदर जागृत अवस्था में रहती है। ये लोग जो भी काम करते हैं, चाहे नौकरी करे, चाहे व्यवसाय करे, अन्य कोई काम करे, उसमें सफलता पाते हैं। धनाड्यस्तु सुविज्ञेयो, मनी भाग्य रेखा के सबल होने पर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, और व्यक्ति जो है धनी और सुखी होता है। बहुपुत्रों न संशय, स्त्री सुख जरूर मिलता है, कैसे भी रूप में मिले, और चाहे गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र हो, व्यक्ति को पुत्र का सुख मिलता ही मिलता है। चाहे दत्तक पुत्र हो लेकिन मिलेगा, और यात्राओं का शानदार लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ मिलेगा, और जहां दृष्टि गोचर करता है उस ग्रह के गुण व्यक्ति के अंदर ज्यादा आ जाते हैं, तो व्यापार का लाभ मिलेगा। ये इस प्रकार की चीजों को बता रहा है। ठीक है। शुक्र दैत्य गुरु है, ये शुक्र यहाँ पे ये कलात्मक ग्रह है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में देखो कितना सुंदर रूप में उभरा हुआ दृश्य दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था है। आगे चलकर ये आपको बड़ा तेजस्वी बनाएगा, चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति भी जो है आकर्षण रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन है, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, ये आपके जीवन में शुक्र देगा। निम्न मंगल थोड़ा उलझन, दुविधा और कंफ्यूजन दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए? दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, इसमें इसका उपाय दूंगा। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा, बहुत सुंदर अवस्था में है। इसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। आगे चलकर शनि का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, दिव्य दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा ये जो है सूर्य क्रिया करना जरूरी है।
अगर विस्तार चाहिए, फैलाव चाहिए, नाम और यश चाहिए। बुध भी ठीक है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति आगे चलकर लाभ देने वाली आ रही है और इसका बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख के ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।